और अब आगे बढ़ेंगे। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट की बात करेंगे। उन्होंने यहां पर कहा, चूंकि 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे, यहां पर कल जब उनके कार्यक्रम चल रहे थे तो उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया, जहां गया देशभक्ति का ज्वार दिखा। देशवासी के दिल में देशभक्ति है, पूरे देश का जिक्र करते हैं और आप देश के हर एक वासी का जिक्र करते हैं। आतंक के कांटे को निकाल कर रहेंगे। मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम दिख रहा है, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कल की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इससे पहले भी आपने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज अबे से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था और क्लियर कर दिया था कि आतंकवाद पर हमारी नीति किस तरह की है। और एक बार फिर से जब कल भी गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात दे रहे थे तो उस वक्त उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि सरदार पटेल की बात मान ली होती तो हम 70 साल तक आतंक नहीं झेलते। पटेल ने कहा था, जब तक पीओजे के हाथ में ना आए सेना रुकनी नहीं चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आते हैं और यहां पर एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करते हुए कहते हैं कि हम उसकी मदद करते रहे और वो हमारा खून बहाता रहा। साल 1947 में मां भारती के 3 टुकड़े कर भुजाएं काट दी गई। भारत पर पहले हमले के बाद मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार देते तो 70 साल तक हम आतंक को नहीं झेलते। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आते हैं। और आगे बढ़ते 1947 में देश में पहला आतंकी हमला हुआ, जिस बात का जिक्र भी आकांक्षा कर रही थी। ये सारी वो बातें जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल गांधीनगर में कही जाती है। उन्होंने कहा कि 1947 में मां भारती के 3 टुकड़े हुए, सरदार पटेल की बात मानी नहीं गई। 75 साल से हम आतंक को झेलते रहे हैं, तभी आतंक का खात्मा होता तो सही रहता। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं, पीओके का जिक्र करते हैं, प्रॉक्सी वॉर नहीं कहते हैं अब इसको, ये बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि अब हम इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आतंकियों के जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया तो उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। सुनिए। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चिताया। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध ही लड़ रहा है। पीएम ये कहते हैं कि जो विशाल समुद्र है, यानी कि जो समुद्री सागर है, उसकी गर्जना सुनाई दे रही है। एक बार फिर से आपको सुनवाते थे कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप यहां पर सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गुजरात सरकार के शहरी विकास अभियान के 20 साल पूरे होने पर ही आयोजित समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि आतंकवाद प्रॉक्सी युद्ध नहीं है, ये पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर अपनाई गई एक युद्ध रणनीति है। इस बात का जिक्र करते हुए पीएम यहां पर यह भी कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लोगों यानी आतंकियों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया, उस बात का जिक्र करते हैं। और वो तस्वीरें आपने देखी भी थी कि किस तरह से वहां पर जो तमाम लोग हैं सेना की, अगर हम खास तौर पर बात करें तो आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हुए वहां पर नजर आए थे, उसका जिक्र प्रधानमंत्री यहां पर करते हैं। और ये कहते हैं कि उनके ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटे गए और उनकी सेना ने उन्हें सलामी दी। ये इसका जीता जागता सबूत है। भारत इसका उसी के अनुसार जवाब देगा। हम आतंकवाद के कांटे को हटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, लेकिन उसने दगा किया है। पाक प्रायोजित आतंकियों ने पहलगाम में घूमने गए पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। इस बात का जिक्र मंच से प्रधानमंत्री करते हैं। और देखिए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भी सीधे तौर पर संदेश कल गांधीनगर से दिया। एक बड़ा मैसेज चीन से जो लगातार इंपोर्ट होता है उस पर पीएम मोदी देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले, विदेशी सामान का इस्तेमाल ना करें। तो दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ पाकिस्तान पर निशाना साधते नजर आते, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को फिर से वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की बात करते हैं। आपको याद होगा, कोरोना के बाद से लगातार वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को करेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आपने देखा कि जब पाकिस्तान की ओर से फिर से नापाक हरकत की जाती है तो अजरबैजान और तुर्की को तो लेकर आपने देखा है कि लोगों में विरोध रहता है, लेकिन सीधे तौर पर अब चीन की तरफ मैसेज कर देना या चीन की से जो इंपोर्ट होता है सामान, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर से हम आत्मनिर्भरता की बात करें, क्योंकि हम जितना सामान वहां से खरीदेंगे वो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनकी इकोनॉमी को हम जोर नहीं देंगे बल्कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जिक्र किया। इसके अलावा सिंधु जल पर भी पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए और चौथी बड़ी इकोनॉमी पर भी पीएम ने कहा कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2014 में हम 11वें स्थान पर थे, लेकिन अब हम तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए देश इंतजार नहीं करना चाहता है। वहीं गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान लड़ाई में भारत से 3 बार हारा। तो आपने देखा किस तरीके से हर एक हमले का भारत ने माकूल जवाब दिया और कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आया और उसके आग्रह पर ही सीज फायर का ऐलान हुआ, वो हम सब ने देखा। इसके बाद पीएम ने यह भी कहा कि हम परमाणु धमकी से डरने वाले अब नहीं हैं, अगर वहां से गोली चलेगी तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। दरअसल गुजरात सरकार के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के कार्यक्रम था और सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट ये है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे साल 2005 में, तब उन्होंने ही पहल की थी शहरों के विकास के लिए और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और अब उसकी 20वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला और तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें पीएम ये कहते हैं कि कोई सबूत न मांगे, इसीलिए सब कैमरे के सामने किया। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार सब कुछ कैमरे के सामने किया, सारी व्यवस्था की हुई थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांग सके। दरअसल आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से सैन्य कार्रवाई के सबूत मांगे थे। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के हमला बोला और ये भी कहा कि इस बार हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, उस तरफ वाले खुद सबूत दे रहे हैं। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के इस मंच से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की, सेना के शौर्य को उन्होंने नमन किया। ये भी कहा कि सिंधु संधि को निलंबित रखने पर ही पड़ोसी का पसीना छूट रहा। पीएम ने कहा कि 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि की वजह से जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई तक हम नहीं कर पाते थे। सफाई के लिए जो नीचे की ओर गेट है वो नहीं खोले जा सकते थे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए। धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होती गई। पीएम ने कहा कि भारतीयों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ संधि को निलंबित रखा है और इसी में ही वहां के लोगों के पसीने छूट गए। तो गांधीनगर के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, लिखा गया, मेरे परिवारजनों का दिखा मात्र भूमि प्रेम वो गौरवान्वित करने वाला है। ये पोस्ट हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं, जिसमें वो कुछ फोटोग्राफ शेयर करते हैं इस कार्यक्रम की। यहाँ पर लिखते हैं, गांधीनगर के कार्यक्रम में शामिल हुए मेरे परिवारजनों का मातृभूमि के प्रति जो अपार प्रेम दिखा वो गौरवान्वित करने वाला है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस पोस्ट के जरिए, और जाहिर तौर पर जब भी प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो चूंकि उनका घर है वहां पर और वहां के लोग उन्हें इस तरह से ही प्यार करते हैं जैसे उनका बेटा घर पर आया है। और ये उनके लिए सिर्फ इतनी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो इस बात पर भी गर्व उन्हें महसूस होता है कि वहां से यानी गुजरात से निकलकर देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद गुजरात के लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है और उसी का जिक्र इस पोस्ट के जरिए भी पीएम करते नजर आए। और देखिए, अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, व्यापारियों को बताएं विदेशी माल ना बेचें, जन जन देश के विकास में भागीदार बने। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। अब जनबल से आगे ऑपरेशन बढ़ने वाला है। तो जिस बात का जिक्र हम इससे पहले भी कर रहे थे कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से लगातार जो अपना ही सामान है, आत्मनिर्भरता जिसकी हम बात करते हैं, उसके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि सीधे तौर पर उत्पादन क्षमता भारत की बढ़े और हम अभी तक जो इंपोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट पर फोकस करें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे।